जो मर्द या औरत आपस में लड़ के सेपरेट हो जाते हैं, अगर वो सिर्फ अपने बच्चे की कंडीशन के ऊपर गौर कर लें, वो पूरी जिंदगी सेपरेट ना हो। अब देखें, जो बच्चा और बच्ची है, भाई मेरी और मेरी बीवी की वाहियात लड़ाई में उसका क्या कसूर है? फर्ज किया हम कपड़ों में लड़ पड़े, फर्ज किया हम लड़ने के लिए, तो मैं कहता हूं रिमोट कंट्रोल काफी है। कि मुझे फर्ज किया शौक है रात को कि मैंने जी हसबे आल दे के सोना जी 11 बजे देखूंगा। वो कहती कि भाई मैं सुबह ड्यूटी पे जाना है, मेहरबानी करें बंद कर दे, सौ जा। तो लड़ने के लिए दिस इज मोर देन एनफ एन एक्सक्यूज। तू मैं बकवास शुरू कर दे। लाइट ही काफी है कमरे की, एक बटन काफी है कि जी मैं कहूं कि जी मैं तो लाइट ऑफ करके सोना हूं, कहीं में लाइट ऑफ हो तो मुझे डर लगता है। लड़ो, लड़ने के लिए इतना काफी है कि यार आज बाहर खाना ना खाए, नहीं मेरा मूड नहीं। यानी हर वाहियात जगह पे हम मौका ढूंढ लेते हैं आपस में लड़ने का। हालांकि उसका बहुत सिर्फ लंबे लंबे 3 सांस ले लें तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, एडजस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीजों को हठधर्मी की तरफ ले गए कि ये तो मेरा राइट है। मैं बहुत सारी जगहों पे हम इन चीजों पे हम लड़ पड़ते हैं इस बात पे। यानी लड़की की डिमांड होती शादी होगी तो जी मैं तो अलग से घर में रहूं। भाई अगर एक आपका मियां भी अलग घर नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप इकट्ठे रह लो, जब अल्लाह ताला पैसे देगा तो अलग बना लीजिएगा, कौन सा मसला है। लेकिन लड़ाई करने के लिए, माजरत के साथ घर में कंजर खाना डालने के लिए, घर का सुकून तबाह करने के लिए, दिस इज मोर देन एनफ एन एक्सक्यूज। शादी रिश्ता तबाह कर लेना है, लेकिन क्योंकि मैंने इन्हें घर नहीं लेके देता। मैंने बहनों की शादी थी तो इन्होंने कहा जी हक महर कितना लिखना चाहिए, तो किसने कहा जी इतना लाख लिखवा दे। मैं कहा यार हक महर की गारंटियों पे कभी बेटियां बसी हैं? ये तो अल्लाह ताला से दुआ करनी होती कि या अल्लाह जिस घर में जा रही हूं उस घर के लिए ये बायस सुकून बने और यहां इनके लिए इज्जत का एहतमाम कर देना। और उनको कहना होता कि बेटी वी आर ह्यूमन बीइंग ना यार। एक घर में 2 सगे भाई आपस में लड़ पड़ते हैं तो 2 डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट बैकग्राउंड, मे बी डिफरेंट कास्ट, मे बी डिफरेंट उनका जो एक माइंडसेट है, डिफरेंट सेट ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो हम समझते हैं कि वो आपस में लड़ेंगे, दे विल फाइट। ये हो नहीं सकता कि रफ एजेस ना हो, रफ पैच ना आए, ये हो नहीं सकता कि आपस में नाराजगी ना हो। लेकिन यार अगर हम आपस में लड़के आपस में राजी हो सकते हैं तो ये कोई शादी को गुड्डी गुड्डे का खेल है कि 5 मिनट बाद ओके थैंक यू वेरी मच मैं जा रही हूं। जो लड़की सेपरेट हो रही, कभी उसने सोचा होता कि बाद में बाल जो अभी जिसने आरे लगाया हुआ है उसको कोई फिक्र ना कर, तो बाद में दूसरी शादी के लिए कितना खज्जल होना पड़ता है। मां बाप कहते हैं नहीं नहीं आ जा तू घर, कोई गल नहीं, वो मां बाप एक आफ्टर सम टाइम वही बाप उसके लिए वो ताना बन जाती। वही भाई जो उस वक्त उसकी खातर जाकर उसके मियां को चपेड़े मार रहा था, वही भाई बाद में उसको फेस नहीं कर सकता। वो कोशिश करता है कि दरवाजे के साइड से निकल जाए, देखना ना पड़े इसको। वही घर में 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुसीबत बन जाती है और वो जो है ना भीख मांगने वाली पोजीशन में आ जाती है। कभी उसने ये कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमारे सारे फैसले जज्बाती होते हैं। गर्म इलाका जज्बाती है तो 1 मिनट में फैसला तबाही। ये इसका एक पहलू है। दूसरा एंगल उसका, ये कभी सोचा कि वो जो बच्चा है या बच्ची है, आपका तो बेड़ा गर्क हुआ, उसका खाना क्यों खराब किया आप लोगों ने? उसको जो मां और बाप की मोहब्बत ने मिल के एक अच्छा इंसान बनाना था, वो कहां गया? उसकी पर्सनालिटी में जो डिसऑर्डर, जो गैप्स और जो मसाइल आए हैं, जो जाके उसकी फिर पूरी नस्ल में चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। वो उसके बिहेवियर से, उसके रहन सहन से, उसकी बातचीत से, उसकी पूरी आगे वाली जिंदगी में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं सामने आगे नजर आते रहेंगे।
मुझे ये बताइए, आप उस बच्चे की जगह पे आप पूरी जिंदगी तरसते रहेंगे मेरा बाप मुझे कब मिलने आएगा, अगर आप मां के पास रह रहे हैं? आप हर ईद पे तरसते रहेंगे कि मेरा बाप होता तो फलाने का बाप उसको लेके गया है स्कूल में, तो मुझे क्यों नहीं लेके गया? मेरा बाप होता तो ईद पे मस्जिद में लेके गया, तो मेरा बाप होता तो वो मुझे लेके जाता। आप तरसते रहेंगे कि फलाने के बाबा उसको स्कूल से लेने आते हैं, तो मेरे बाबा भी होते तो मुझे लेके आते। आप इस बात को रोते रहेंगे कि फलाने के बाबा ईद पे शॉपिंग करने साथ लेके गए और मेरे बाबा होते तो मुझे शॉपिंग पे लेके जाते। या फॉर दैट मैटर मेरी मां होती इधर पे। आप सोचें तो सही जरा एक मिनट, अपने आप को उस छोटे बच्चे की जगह पर रख के देखें। क्या उसको कहेंगे कि आपके बाबा फौत हो गए या आपकी मामा फौत हो गई? क्या उसको पता नहीं चलेगा? तो वो बच्चा माने या ना माने, वो पूरी जिंदगी आप दोनों को गालियां तो चाहे ना दे, बद्दुआएं जरूर देता रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा उस वक्त अपनी अना को थोड़ा सा नीचे कर लेते, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते, तो आपका तो बेड़ा गर्क हुआ है, मेरा बेड़ा गर्क ना हो। फिर दूसरी एक बात और सुने, इज इट वेरी इजी टू हैव फिजिकल कांटेक्ट विद सेकंड पर्सन? यार बड़ा मुश्किल काम है। एक आपकी एक अटैचमेंट होती है, एक आपकी एक आपको एक दूसरे की खुशबू की आदत हो जाती है, आपको एक दूसरे के लम्स की आदत हो जाती है। क्या ये मजाक है कि आज आप उसको छोड़ें और कल आपको कहें कि बस नए बंदे के साथ चल पड़े, बस ठीक है, और परसों वहां भी डिसएग्रीमेंट हो और नए बंदे? आप एक स्टडी कीजिएगा दोनों मेल और फीमेल के ऊपर, बहुत सारी हुई होगी, मैं तो नालायक आदमी हूं, पढ़ता ही नहीं, कि इसका इफेक्ट क्या होता है पर्सनालिटी के ऊपर। जब आप पार्टनर इस तरह स्विच करते हैं तो उसका पर्सनालिटी पे इफेक्ट क्या होता है, मर्द के ऊपर भी और औरत के ऊपर भी। ये तो बदकिस्मती से उस सोसाइटी ने हमें ये चीजें दे दी हैं ज्यादा, जो सोसाइटी इस निकाह के इंस्टीट्यूशन पे यकीन ही नहीं रखती, जो पार्टनर ऐसे ही बदलती है जिस तरह कपड़े बदले जाते हैं। अब इंग्लिश मूवीज देखे ना, हर दूसरे बंदे को वो आज एक है, कल दूसरा है, कल तीसरा, परसों चौथा अपने बच्चों के साथ मुतारफ करवा रहे। तो वो बाप वाला कॉन्सेप्ट ही बच्चों के उस खाने से निकालते हुए, वो भाई हम इस सोसाइटी, हम मुसलमान लोग हैं, हम इस सोसाइटी के, हम इस चीज के मुताबिक नहीं हो सकते। हां, जहां आपके राइट्स जो हैं उस पर ज्यादती हो रही है, इस्लाम ने इजाजत दी हुई है कि अगर आपका नहीं आपस में निभाव होता तो आप तरीके से जुदा हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों पे भी कंप्रोमाइज करने की बजाय हम कहें जी बस ठीक है जी, बस मैं नहीं रहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने इधर ऐसी ऐसी फजूल चीजों पे सेपरेशन होती देखी है कि आपकी सोच, और उसके पीछे कई दफा ऐसे नजर आता है कि यू फाइंड कहीं फाइनेंशियल कुछ होगा, कहीं कोई और रिलेशन होगा, कहीं कोई इस तरह की चीजें होंगी, और जब एक आफ्टर सम टाइम जब ये पारा थोड़ा सा डाउन होता है तो फिर सिर्फ वापस जो बचता है ना, रिपेंटेंस बचती है। जो वापस बचता है वो सिर्फ बालों में सफेदी और मातम बचता, दुख बचता और तकलीफ बाकी बचती, उसका फिर इलाज कोई नहीं होता। तो ये जो मैंने वो बात की ना खामोश समझौते वाली, अगर हम आपस में लड़ने से पहले या इवन लड़ने के बाद अपनी औलाद के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में सोच लें तो हम दोबारा ऐसे इकट्ठे हो जाए। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे ऊपर आंखों पे ये मीडिया और सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से और सो कॉल्ड वेस्टर्न आज़ादी की वजह से हमारी आंखों के ऊपर जो ऐनक चढ़ा दी जाती है, उससे हमें बाहर सारा ही सब्ज नजर आता है। हालांकि बहरहाल वो सब्ज नहीं होता, वो सब्ज बाग होते हैं जो उस टाइम तक नजर आते हैं, और जब हम ऐनक उतारते हैं तो सब्ज बाग खत्म होते हैं, तो बाहर सारी फसल जो है वो जल चुकी होती है। नहीं तो आप देख लीजिए, यू विल फाइंड कि जो मर्द या बीबी पहली शादी से खुश नहीं होता वो दूसरी में भी खुश नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे भी ट्रबल्स ही होती है, लेकिन वो फिर उस वक्त सोचता है कि यार अगर यही कंजर खाना करना चाहिए तो मैं पहले निभा कर लेंदा उस तो बेहतर से। लेकिन उस वक्त टाइम गुजर गया होता है, क्योंकि फिर एक दूसरी लाइफ तबाह करने का जो है ना, वो फिर बंदा सोचता है कि यार यही काम है तो फिर क्या यार गुजारा करना चाहिए। तो असल बात यह है कि हमें थोड़ा सा आपस में म्याना रवि, रवादारी के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए।